राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है। पेगासस के जरिए जासूसी मामले में सत्तारूढ़ सरकार घिर चुकी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कह रही है कि पेगासस का उपयोग करके ही बीजेपी ने कई राज्यों में सरकार को गिराया है और अपनी सत्ता काबिज की है। तो वहीं सरकार कह रही है कि ये देश को बदनाम करने की विपक्ष की साजिश है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक बार फिर से देश की राजनीति ने करवट ले ली है, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत की बू आ रही है। इस रिपोर्ट में मामला समझाते हैं। संसद के मानसून सत्र में सरकार का जमकर विरोध विपक्ष कर रहा है। ये विरोध कथित पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ था, जिसमें देश के चर्चित लोगों के फोन की कथित जासूसी की बात सामने आई है। पेगासस जासूसी कांड में सरकार के जवाब से असंतुष्ट ये सांसद प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग कर रहे हैं। सोमवार की तरह ही संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। राज्यसभा में आपको बताते चले कोविड-19 महामारी पर चर्चा हुई थी, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित करनी। दरअसल मंगलवार सुबह ही विपक्षी पार्टियों ने अपनी एक बैठक की। इस बैठक में केंद्र सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, इस पर चर्चा की गई थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की एक बैठक को संबोधित करते हुए विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के बर्ताव को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और कहा कि लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने के बजाय कांग्रेस सोच रही है कि सत्ता और प्रधानमंत्री पद उनका अधिकार है। संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार भारत के पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं की जगह विदेशी कंपनियों के बयान पर ज्यादा भरोसा कर रही है। अगर जेपीसी जांच के लिए सरकार तैयार हो जाती है तो स्वागत योग्य है, लेकिन जेपीसी से ज्यादा इस मुद्दे पर हमारी मांग है कि किसी भी तरह की न्यायिक जांच हो। इसके लिए चाहे इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच की जाए। देखते हैं सरकार किस बात के लिए आखिर तैयार होती है। हम जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार आखिर जांच से भाग क्यों रही है। गौरतलब है कि पेगासस जासूसी कांड पर केंद्र सरकार की तरफ से आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को लोकसभा में बयान दिया था। लोकसभा में वैष्णव ने कहा था कि एक वेब पोर्टल पर कल रात एक अति संवेदनशील रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर कई आरोप लगाए गए। ये रिपोर्ट संसद के मानसून सत्र के एक दिन पहले प्रकाशित हुई। ये संयोग नहीं हो सकता, अश्विनी वैष्णव ने कहा। इससे पहले भी व्हाट्सएप पर पेगासस के इस्तेमाल को लेकर मिलते जुलते दावे किए गए हैं। वे बेबुनियाद थे और सभी पार्टियों ने उनका खंडन भी किया था। 18 जुलाई को प्रकाशित रिपोर्ट भी भारतीय लोकतंत्र और इसके स्थापित संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश प्रतीत होती है। मंगलवार को संसद में हंगामे के पहले ही कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सदन में इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव देते हुए चर्चा की मांग की। इनमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सीपीआई के राज्यसभा सांसद विनोय विश्वम शामिल थे। कुछ विपक्षी दल के नेताओं ने ट्विटर पर अपनी बात रखी। इसमें सपा नेता अखिलेश यादव और बसपा नेता मायावती प्रमुख मानी जा रही हैं। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा, तो वहीं मायावती ने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। जब सपा और बसपा ने सवाल उठाए तो जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। गृह मंत्री अमित शाह की तरह ही उन्होंने पूरे जासूसी कांड को अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया और पूरी रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा डाले। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरीके से नकारात्मक भूमिका के साथ काम कर रहा है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में बन रहा है, जो किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। याद कीजिए 2020 के प्रारंभ में अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली में दंगे शुरू किए गए। क्या ये एक साजिश का हिस्सा नहीं था? लेकिन सबसे चौंकाने वाला ट्वीट बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि पेगासस स्पाईवेयर एक कमर्शियल कंपनी है जो पैसा लेकर ही काम करती है, इसलिए एक सवाल लाजमी है कि भारतीय लोगों पर जासूसी के लिए उन्हें आखिर पैसा किसने दिया।
अगर भारत सरकार ने नहीं दिए तो आखिर उन्हें पैसा किसकी तरफ से दिया गया? मोदी सरकार को इसका जवाब देश की जनता को देना ही चाहिए। पेगासस जासूसी मामले में रिपोर्ट आने के पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि इस तरह की अफवाह है। वॉशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्डियन एक रिपोर्ट छापने जा रहे हैं जिसमें इजराइल की फर्म पेगासस को मोदी कैबिनेट के मंत्री, आरएसएस के नेता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और पत्रकारों के फोन टैप करने के लिए हायर किए जाने का भंडाफोड़ हुआ है। अब तक इस मामले में 2 रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। पेगासस जासूसी के संबंध में जारी कथित लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक वासा, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल और कुछ पत्रकारों के मोबाइल नंबर की जासूसी का अंदेशा जाहिर किया गया। योगी ने कहा कि संसद एक ऐसा मंच है जहां सांसद आम नागरिक की बात रखते हैं। अगर इसे शोरगुल का मंच बना दिया जाए तो यह लोकतंत्र का गला घोटने जैसा होगा। यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। संसद का यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। संसद में गांव, गरीब, नौजवान और महिलाओं के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष नकारात्मक भूमिका के साथ सामने आया। सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री द्वारा नए मंत्रियों का सदन से परिचय कराए जाने की परंपरा रही है। इस बार मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और उन तबकों से जुड़े अनेक ऐसे सदस्यों को स्थान मिला जिन्हें आजादी के बाद कभी नेतृत्व का मौका मिला ही नहीं था। विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा। इसके लिए विपक्ष को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेगासस मामला विपक्ष की भारत को बदनाम करने की साजिश है। यह पूरा मामला झूठ के बुनियाद पर रचा गया। सीएम ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, क्योंकि विपक्ष के पास इस मामले में भारत के बारे में एक भी साक्ष्य नहीं है, इसलिए यह पूरा मामला झूठा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस और कुछ विदेशी ताकतें पीएम मोदी की लोकप्रियता से परेशान है, इसलिए इस तरह के मामले उछाले जा रहे हैं जिनका कोई सबूत कांग्रेस के पास फिलहाल तो नहीं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति शून्य हो गई है, इसलिए हम उनकी जासूसी आखिर कराएंगे ही क्यों? जासूसी का इतिहास तो कांग्रेस का रहा है। यह वह पार्टी है जिसने कई नेताओं की जासूसी कराई, चाहे कामराज हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इन्हें इंदिरा गांधी ने निपटाया है। इसके बाद सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी जैसे बड़े नेताओं की जासूसी कराई, इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यही काम करने में लगे हुए हैं। दोनों G23 के नेताओं को निपटाना चाहते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को निपटाने का काम किया। सीएम शिवराज ने कहा, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, लेकिन कांग्रेस के लिए परिवार धर्म प्रथम है। उन्होंने कहा, विपक्ष लगातार देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। जब भी देश में कुछ महत्वपूर्ण काम शुरू होता है, विपक्ष उस काम के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर देता है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की जासूसी के सभी आरोपों का मैं खंडन करता हूँ। दरअसल 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई, जिसमें जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश के कई लोगों की जासूसी का आरोप लगाया गया। इसमें कहा गया है कि इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर की मदद से भारत में कई नेताओं, पत्रकारों, सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों का फोन हैक किया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां प्राइवेसी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन अब इस मामले पर लगातार सियासत हो रही है। स्पेशल डेस्क आर्यन। इस बुलेटिन में इतने ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्यन न्यूज।